IGI इस्लामिक रिटायरमेंट फ़ंड को ज़रा थोड़ा सा एलोबरेट आप कीजिएगा, आसान लफ्ज़ों में ज़रा लोगों को बताइएगा किस तरह इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और रिटायर्ड अफसरान को इससे क्या क्या मराहत मिल सकती हैं। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये जो पेंशन फंड है, जैसे कि आपने बताया कि बहुत टाइम से SECP ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इस कॉन्सेप्ट को। और इसका मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि लोग अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान इसमें रेगुलर कंट्रीब्यूशन सेविंग करते रहें, ताकि उनकी जो रिटायर्ड लाइफ हो उसमें उनको रेगुलर पेंशन पेमेंट्स मिलती रहें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम अभी देखें तो अभी हमारी जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें लेस देन 3% जो फंड्स हैं वो इन पेंशन फंड्स में मुख्तस हैं। उसकी मेजर जो वजह है वो यही है कि लोगों पे अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं जानते कि उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इस विजन को रखते हुए हमने IGI के साथ महाना ने पार्टनरशिप करी है एक फ़ंड लॉन्च करने में, जो कि महाना IGI इस्लामिक रिटायरमेंट फ़ंड है, जिसकी अप्रूवल की आपने बात की। उसका मेन जो पर्पज़ यही है कि महाना जब स्टार्ट हुआ था कि लोगों तो आम आवाम तक इन्वेस्टमेंट और सेविंग तक की रसाई आसान करी जाए डिजिटली, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल अकाउंट्स ओपनिंग हो रही है वैसे डिजिटल आप पेंशन अकाउंट्स भी अपने खोलें। क्योंकि अभी हमारे पास जो है, अगर आप देखें, हमारे पास में 60 मिलियन के अराउंड वर्कफोर्स है, उसमें से खाली 1,20,000 हमारे पास पेंशन अकाउंट्स हैं, जो कि बहुत कम है। इंडिविजुअली अगर आप देखें तो मतलब खाली 1-1.5 लाख लोगों के अगर पेंशन अकाउंट्स हो तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम नंबर है। इसको आसान करने के लिए इन डिजिटल चैनल के थ्रू हमने जो है इसमें पार्टनरशिप की है, और इस फंड को हम IGI जो पैकेजेस ग्रुप की कंपनी है उसके साथ मिलके हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें इन लोगों के लिए बहुत सारे फायदे हैं, जैसे 20% तक की टैक्स छूट है। अब हम हर साल ये सुनते हैं कि टैक्स रेट बढ़ रहा है, सैलरीड क्लास के लिए बढ़ रहा है, तो सैलरीड क्लास बहुत अफेक्ट हो रही है। तो कुछ ऑप्शंस हैं लोगों के पास मौजूद जिसमें वो अपने टैक्स सेव कर सकते हैं, जैसे अपने टैक्स क्रेडिट 20% तक का ले सकते हैं पेंशन फंड में इन्वेस्ट करने के बाद। उसके बाद ये होता है कि जब 60 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद आपको पेंशन रेगुलर पेमेंट्स के थ्रू मिल सकती है, जो कि फिर आपको किसी पे डिपेंडेंस नहीं होती। तो हमारी फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने बताया कि जैसे गवर्नमेंट में भी जो टैक्स पेमेंट या पेंशन पेमेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ा जो है ना लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के अकाउंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल और फिस्कल स्पेस को अगर स्टडी की जाए। अब हमने ये देखा है कि अब KPK की गवर्नमेंट पहले मूव हो गई, पंजाब की गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, ये लोग भी पेंशन फंड्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन प्लान इसको कहते हैं, कि रादर देन गोइंग फॉर डिफाइंड कि आपको एक लमसम पेमेंट मिले, वो गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक फिक्स अमाउंट हर मंथ मुख्तस करके उनके अकाउंट्स में जमा कराएगी, जो कि उनको रिटायरमेंट पे मिलेंगे। तो इससे होगा कि जो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है ये जो है ये कंट्रोल में आएगी, ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के मॉडल पे आएगी, जो कि ग्लोबली हमने देखा है मेजॉरिटी जो डेवलप्ड मुल्क हैं उनमें डिफाइंड बेनिफिट के थ्रू, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।